नमस्कार। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष 8th पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान और पाठ्यचर्या के अंतर्गत गांधी जी का जीवन परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ गांधीज लाइफ और गांधी जी का जीवन दर्शन, गांधी जी फिलॉसफी ऑफ लाइफ का अध्ययन करेंगे। इससे कल के व्याख्यानों के अंतर्गत हमने बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन और बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यक्रम का स्वरूप, नेचर ऑफ करिकुलम विद इन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का अध्ययन किया। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज अध्ययन करेंगे गांधी जी का जीवन परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ गांधीज लाइफ। शिक्षा ज्ञान का मात्र अक्षरीकरण नहीं है। शिक्षा परिवर्तन की सबसे अधिक प्रभावशील प्रक्रिया है। यदि भारतीय शिक्षा आयोग, इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964-66 यह कहता है कि भारत का भविष्य उसकी पाठशालाओं की कक्षा में आकार ले रहा है, तो यह सोचना होगा कि वह भविष्य क्या है, कौन है और कक्षाओं में कैसे आकार ले रहा है। गिजुभाई कोई नियमित शिक्षक नहीं थे और ना ही उन्होंने शिक्षा का कोई प्रशिक्षण या ट्रेनिंग ली थी। जिस समय नवाचार, बाल केंद्रित शिक्षा, आनंददायी और सहभागी शिक्षा जैसे मुहावरे भारतीय शिक्षा, इंडियन एजुकेशन में शैक्षिक प्रक्रिया, एजुकेशनल प्रोसेस प्रणाली या पद्धति के रूप में मौजूद ही नहीं थी, उस समय गिजुभाई ने तत्कालीन शिक्षा और शिक्षण पद्धति के लिए अपना सार्थक प्रयास किया। शिक्षा के तत्कालीन स्वरूप, संस्था की स्थिति और उसकी कार्य प्रणाली, शिक्षक और उसकी शिक्षा चेतना, व्यवस्था और उसकी शैक्षिक प्राथमिकता, समाज और उसकी शिक्षा के प्रति जिम्मेदारी आदि सभी को अपने प्रयोगों से उन्होंने चकित कर दिया था और शिक्षक और शिक्षण दोनों की ही एक नई पहचान दी थी। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को काठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। इनकी माता अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। माता के धार्मिक विचारों का गांधी जी पर अमिट प्रभाव पड़ा। 13 वर्ष की आयु में गांधी जी का विवाह कस्तूरबा के साथ हुआ। प्रारंभ में गांधी जी साधारण कोटि के स्टूडेंट या विद्यार्थी थे। सन 1887 में उन्होंने मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास की। उसी वर्ष 4 सितंबर को उन्हें कानून का अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड भेजा गया। इंग्लैंड में लगभग 4 वर्ष तक कानून का अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया। इंग्लैंड में वे लगभग 4 वर्ष तक कानून के छात्र के रूप में रहे और 10 जून 1891 को बैरिस्टर बनकर भारत वापस आए। वे काठियावाड़ और मुंबई में कुछ दिनों तक वकालत करते रहे, किंतु इस व्यवसाय में उन्हें अधिक सफलता नहीं मिली। सन 1893 में एक मुसलमान व्यापारी की ओर से एक मुकदमे की पैरवी करने उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा था। यद्यपि गांधी जी वहाँ केवल 1 वर्ष के लिए ही गए थे, परंतु वहाँ पर अपने देशवासियों की दुर्दशा
और उनके साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहारों ने उन्हें इतना विचलित किया कि उनकी दशा सुधारने के लिए और अंग्रेज़ों द्वारा उन पर होने वाले अत्याचारों के लिए आवाज़ उठाने के लिए वहाँ 20 वर्ष तक रहना पड़ा। इस अवधि में उन्हें गुलामी के कष्टों और वर्गभेद के जुल्मों का कटु अनुभव हुआ। उन्हें दक्षिण अफ्रीका में रहकर स्वतंत्रता का मूल्य मालूम हुआ और वहीं पर भारत को स्वतंत्र कराने का एक दृढ़ निश्चय किया। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने अहिंसा रूपी आध्यात्मिक अस्त्र को अपनाया और जीवन भर इसी अस्त्र के सहारे बुराइयों और अत्याचारों के विरुद्ध लड़ते रहे। सन 1914 में स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण वे भारत वापस आ गए। सन 1915 में वे भारत के राजनीतिक क्षेत्र में कूद पड़े और ब्रिटिश शासन का विरोध किया। सन 1917 में उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। इस आश्रम का उद्देश्य हरिजन उद्धार, ग्राम उद्योग और सामाजिक सुधार और रचनात्मक कार्य करना था। सन 1921 में उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा योजना के संबंध में विचार प्रस्तुत किए। सन 1930 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास किया और स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। यह आंदोलन काफ़ी उग्र हो गया और ब्रिटिश सरकार को गांधी जी के साथ समझौता करना पड़ा। यह समझौता 6 मार्च सन 1931 को हुआ, जो गांधी इरविन समझौता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस समझौते के बावजूद अंग्रेज़ों ने अपनी दमनात्मक नीति को नहीं छोड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की आग भड़क उठी। देश में क्रांति हुई। महात्मा गांधी सहित तमाम स्वतंत्रता सेनानी जेल में बंद कर दिए गए। धीरे धीरे परिस्थितियों में कुछ सुधार आया और सन 1944 में सभी को जेल से मुक्त कर दिया गया। 15 अगस्त सन 1947 को भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हुई। स्वतंत्रता के साथ ही देश का विभाजन हुआ। सांप्रदायिक झगड़े उठ खड़े हुए। इन झगड़ों को शांत करने के लिए गांधी जी ने अपनी जान की बाजी लगा दी। उनकी सांप्रदायिक नीति से असंतुष्ट होकर एक संकीर्ण मन वाले युवक नाथूराम गोडसे ने शुक्रवार के दिन 30 जनवरी सन 1948 को अपनी गोली का शिकार बना लिया। उसी क्षण विश्व की यह महान विभूति और मानवता और स्वतंत्रता का अमर पुजारी हमारे बीच से उठकर चला गया। गांधी जी का जीवन दर्शन। गांधीज फिलॉसफी ऑफ लाइफ। गांधी जी आदर्शवादी और प्रयोजनवादी दोनों ही थे। उनकी धर्म में बहुत आस्था थी। वे भगवान, आत्मा, मानवीय और सोशल वैल्यूज, सामाजिक मूल्यों और समानता और भाईचारे और मानववाद में विश्वास रखते थे। वे चरित्र निर्माण, सहयोग, एकता, सादगी, उच्च विचार, हाई थिंकिंग, सत्य, प्रेम और राष्ट्रीय उत्थान पर निरंतर बल देते थे। उनके दर्शन के 4 स्तंभ थे: सत्य, ट्रुथ, अहिंसा, नॉन वायलेंस, निर्भयता, फेयरलेसनेस, सत्याग्रह, जिसके अंतर्गत सत्य, सर्वोच्च मानव मूल्य का मनसा, वाचा और कर्मणा पालन करना, अहिंसा, हिंसा का सहारा न लेना, निर्भयता, दमन के विरुद्ध आवाज़ उठाना और सत्याग्रह, सत्य का दृढ़तापूर्वक पालन करके अहिंसात्मक ढंग से अपनी मांगों को पूरा करवाना। सत्य, ट्रुथ। गांधी जी के जीवन दर्शन में सत्य का सर्वश्रेष्ठ स्थान था। गांधी जी की मान्यता थी कि विचार, वाणी और कार्य सत्य के प्रतीक होने चाहिए, अर्थात उन्हें हर पल सत्य को, स्वयं को सत्य के घेरे में केंद्रित करना चाहिए। उनकी मान्यता थी
कि सत्य व्यक्ति को अनेक समस्याओं से बचाता है, वह व्यक्ति में आत्मविश्वास जागृत करता है। उन्होंने सत्य को ही पूजा और ईश्वर के रूप में स्वीकार किया है। अहिंसा, नॉन वायलेंस, सत्य के समान ही गांधी जी अहिंसा की अवधारणा को महत्वपूर्ण मानते हैं। उनके अनुसार अहिंसा की अवधारणा में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती थी। अहिंसा परम श्रेष्ठ धर्म है। अहिंसा पशुबल से अनेक अर्थों में उच्च है। अहिंसा परम प्रेम और श्रद्धा पर निर्भर है। अहिंसा से त्याग वृत्ति आती है। अहिंसा के लिए सदाचार और आत्मा पर नियंत्रण आवश्यक है। निर्भयता, फियरलेसनेस, गांधी जी के जीवन दर्शन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है निर्भयता, फियरलेसनेस। गांधी जी के अनुसार निर्भयता का अभिप्राय है जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्ति निर्भीकता के साथ कार्य कर सके और किसी भी विपत्ति के आने पर निर्भीकता के साथ उसका अनुपालन कर सके। और अंतिम था सत्याग्रह। गांधी जी के जीवन दर्शन का एक पक्ष था उनका सत्य के लिए आग्रह अर्थात सत्याग्रह। सत्याग्रह का तात्पर्य है जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में व्यक्ति सत्य की दिशा में किए गए निर्णय पर अडिग रह सके। जो व्यक्ति सत्य पर अडिग रहता है और जीवन में सफलता की ओर उन्मुख होता है, उन्होंने सत्याग्रह के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा, सत्य का अर्थ है झूठ के परे और सत्याग्रह का अर्थ है सत्य का बल, दृढ़ अवलंबन। तो ये था गांधी जी का जीवन दर्शन, गांधी फिलॉसफी ऑफ लाइफ। कल इससे आगे हम गांधी जी का शिक्षा दर्शन, गांधी एजुकेशनल फिलॉसफी का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।